नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और 1.1 का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में कर लिया और इंट्रोडक्शन भी हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। जो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। अब पहला स्टेटमेंट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि रियल नंबर जो होता है भाई, ये जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर क्या होता है? ये कलेक्शन होता है किसका? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन। लेकिन ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, तो प्रत्येक इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा ये स्टेटमेंट? ट्रू होगा कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मैंने बताया था रियल नंबर दोनों का, रेशनल और इरेशनल का क्या होता है? कलेक्शन होता है। आई बात समझ में? तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। स्टेटमेंट आर ट्रू। बात समझ में आई? अब देखते हैं हम दूसरा पॉइंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर। एवरी पॉइंट, जैसे आपकी ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, इस पे देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये डैश डैश। यहाँ पे -1, -2 एंड -3 एंड डैश। वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर। ये नंबर लाइन हो गई हमारी। अब इस नंबर लाइन पे इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या ये नंबर लाइन के जो सारे नंबर्स के हैं, क्या इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? बिहार, लेकिन m इज़ द नेचुरल नंबर। लेकिन m क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप इस स्टेटमेंट क्या बोलोगे? फॉल्स। फॉल्स क्यों बोलोगे? क्योंकि जो नंबर लाइन है उस पर तो क्या हमारे पास माइनस और प्लस की संख्या है, जबकि m क्या दे रखा है हमें? m क्या दे रखा है? सिर्फ नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है? सिर्फ नेचुरल नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर। तो आप ये जो नेगेटिव जो नंबर है वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत तो नहीं आते। जब नेचुरल नंबर नेगेटिव अंतर नहीं आते तो आप क्या नंबर लाइन के एवरी जो पॉइंट होते हैं क्या इस रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। बात समझ में आई? अब रीजन पता चल गया कि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जो नेगेटिव नंबर होते हैं, जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत नहीं आते। बात समझ में आई? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब स्टेटमेंट हम देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? एवरी रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल दोनों कलेक्शन। मैंने आपको क्वेश्चन जो स्टेटमेंट फर्स्ट था उसमें भी बताया था, रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल दोनों का क्या होता है? कलेक्शन होता है। क्या होता है? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब ये स्टेटमेंट के क्या? एवरी रेशनल नंबर, सॉरी एवरी रियल नंबर इज द इन इरेशनल। क्या प्रत्येक वास्तविक जो संख्या होती है, रियल नंबर होता है कि इरेशनल होता है? नहीं, बिल्कुल फॉल्स है। क्योंकि रियल नंबर में किसका कलेक्शन होता है? इसमें तो रेशनल नंबर भी आते हैं। इसमें तो क्या होता है? रेशनल नंबर भी आते हैं। अब ये जब रेशनल नंबर आते हैं तो क्या सभी नंबर इरेशनल होंगे? नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। अब रीज़न पता है आपको? बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल आल्सो। बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल आल्सो। तो ये जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है। जबकि ये कह रहा है एवरी रियल नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर रेशनल इरेशनल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट के जो तीनों स्टेटमेंट वो समझ में आए? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, सभी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं क्या? और यदि नहीं तो एग्जाम्पल देने हमें स्क्वायर रूट के। ऐसे एग्जाम्पल स्क्वायर रूट के एग्जाम्पल देने हैं जो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? रेशनल नंबर। पहली बात तो हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव। क्या सभी पॉजिटिव नंबर इरेशनल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। भाई सभी पॉजिटिव नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट होता है, क्या इरेशनल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो आप एग्जाम्पल तौर पे क्या दोगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? द स्क्वायर रूट ऑफ
ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, का स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव की सभी पॉजिटिव जो नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता। जैसे एग्जांपल दें, अब इंटीजर होता है क्या है भाई, इंटीजर क्या होता है ये बताओ पहले तो। इंटीजर होता है क्या है, इंटीजर से होता है पॉजिटिव इंटीजर, बाद हम करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव जो होता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या पॉजिटिव सभी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है क्या वो क्या इरेशनल होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल लिया रूट वन को क्या होता है 1, और 1 तो हम इसको रेशनल PQ की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1, ये तो एक रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हो गया। जबकि वो तो कह रहा था ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये तो हमारा गलत बात है ना, तो ये ठीक है। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता, क्योंकि ये रेशनल हो गया। जैसे आप और भी एग्जांपल है, जैसे रूट फोर की वैल्यू होती है 2। अब 2 को हम PQ की फॉर्म में यदि हम लिखेंगे, रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो 2/1, ये भी एक रेशनल नंबर बन गया। जैसे आप लिखोगे रूट 9 की वैल्यू 3, तो इसको क्या लिखोगे 3/1, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये सारे क्या हो गए, एक रेशनल नंबर हो गए, क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। जो उसने जो बोला था हमें कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है और हमने पॉजिटिव इंटीजर में से कुछ जो नंबर होते हैं जो इनका स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये बात सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कंप्लीट। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। समझ में आए बच्चों? देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हमें ये जो रूट 5 है इसको एक नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको 1 इंच का डिफरेंस लेगा, 1 इंच पे लिया 1, फिर से 1 इंच पे इनके और इसके बीच में 1 इंच की दूरी लेनी है, ठीक है। तो 1 इंच और ये 1 इंच, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 इंच। कितनी हो गई, 2 इंच हो गई। अब आपको क्या करना है, डी की सहायता से, जो डी आता है यहाँ पे आपको जो 2 है यहाँ पे आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मेरे पास अभी डी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा आइडिया से बता रहा हूँ। इस पे यहाँ पे डी रखना है। डी रखने के बाद आपको लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का, जैसे मैंने ये बनाया 90 डिग्री का एंगल बना दिया। कितने डिग्री का एंगल बना दिया मैंने, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब 90 डिग्री के एंगल से आपको क्या करना है, यहाँ से लेके और आपको 1 इंच की दूरी पे एक पॉइंट लेना है। 1 इंच की दूरी मैंने जैसे ये मान ली 1 इंच की दूरी है। अब आपको इस 1 इंच की दूरी से पॉइंट लेना है, इस 1 इंच से, और इसको आपको मिलाना है। जैसे मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 इंच है। कितनी है, 1 इंच है। अब आपने जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। कौन सा पॉइंट नाम दे दिया, ए। ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल से जस्ट नीचे इसी लाइन पे बिल्कुल सीधी ये देखो, ये इससे मिलती हुई लाइन होगी, ये 1 इंच होगी। अब आप करना है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना। जैसे मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। अब ये जो लाइन है हाइपोटेन्यूज, अब ये क्या है, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। राइट ट्रायंगल बने, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई √5 हो गई। अब ये तो नंबर लाइन से ऊपर है, ये तो क्या है, नंबर लाइन से ऊपर है। लेकिन मुझे तो क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। मुझे इसको तो क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो आपको क्या करना है, जो चाप आर्क है जो है उसको आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ली है, और आपको एक आर्क लगाना है। जैसे मैंने इसको यहाँ से डिस्टेंस ली और एक आर्क लगाया। जैसे मैंने ये आर्क लगा दिया, ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, डी। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, डी नाम दे दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √5। क्या है, √5 है। समझ में आई बात? अब देखो, ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, √5, क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आर्क लगाया और आर्क हमने यहाँ पे कट मार दिया। बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है इसमें आपको क्या लगाना है,
पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। कौन सी थ्योरम लगानी? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब ये राइट एंगल है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनस होगी। ये और ये इसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? बेस। अब बेस की लेंथ कितनी होगी? ये 1 इंच हो गई, ये 2 इंच, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2 इंच हो गई। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इस साइड्स की लेंथ कितनी होगी? 1 इंच हो गई। और ये है ये। अब आपको क्या करना है? हाइपोटेनस को √5 दिखाना। हाइपोटेनस को कितना दिखाना? √5 दिखाना। अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने देखी है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस निकालना है हमें तो बेस कितना है? 1 इंच एंड 2 इंच, तो इसकी डिस्टेंस कितनी? 2 इंच, तो 2 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना? 1 इंच, तो 1 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4 + 1, तो हाइपोटेनस स्क्वायर 5। अब मुझे हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू 5 है, लेकिन मुझे तो हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करोगे आप? स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो एच हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई? 5। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो हमने हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही थी? 5 हमने मान के चली है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितनी आ गई? 5। तो ये इस तरीके से आप √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन के थ्रू। अब मेरे पास जो है वो अभी संसाधन नहीं है, स्केल भी नहीं है और डी भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले क्या करना है? आपको नंबर लाइन बनानी। नंबर लाइन पे नंबर नोट करने, आपको डिस्टेंस लेनी 1 इंच फिर 2 इंच। ठीक है, इस यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री के एंगल से फिर आपको यहाँ से लेके 1 इंच की दूरी लेनी है। दूरी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, और इसको हमने √5 जो भी आप नंबर लाइन पे शो करना होता है कोई सा नंबर, उसको आप यहाँ रिप्रेजेंट करोगे। रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 2 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 इंच। एक ट्रायंगल बन गया राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो √5। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इससे यहाँ से लेके यहाँ तक का एक चाप भरोगे। चाप लगाने के बाद यहाँ पे एक, जहाँ पे नंबर लाइन को काटेगा वो पॉइंट होगा डी। उस पॉइंट की बिंदु ओ से, मतलब इससे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? √5 है। तो इस तरीके से आप √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। ठीक है, बात समझ में आई? और जो क्वेश्चन नंबर 4 की जो एक्टिविटी है, आप इसी तरीके से उसको ट्राई कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारे नंबर हैं, आप जैसे √3 है, √5 है, √7 है, तो आप इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 की एक्टिविटी का प्रैक्टिस करना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपकी समझ में आ रहा है तो। ठीक है, धन्यवाद।